मैं इवन अगर मुंशी प्रेमचंद की भी बात करूं तो क्या वो ऐसी थी कि उनकी पहली किताब चल गई थी आजकल? मैं पूछने वाला था मैं पूछने वाला था कि हमारा ऑडियंस हम कैसे पता करें कि दिस इज द राइट ऑडियंस, या फिर मेरे टॉपिक के लिए कौन सी ऑडियंस इज द बेस्ट। कभी पहली बुक लिख रहे हैं या लिखने वाले हैं या पब्लिश करने वाले हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए लिखने के जस्ट बाद? वेरी नाइस क्वेश्चन। जितने भी फर्स्ट टाइम ऑथर इस टाइम पर हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं and उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि बुक को लिखने के बाद नहीं, बुक को लिखने के दौरान आपको अपनी बुक का एज अ ट्रेलर, जैसे मूवी को रिलीज करने से पहले ट्रेलर रिलीज करते हैं, ऐसे अपना छोटा सा एक फ्रंट कवर डेवलप करवा के उसके बारे में मार्केट के अंदर बोलना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा आपके लिए? यू आर द फर्स्ट टाइम ऑथर। आपको शिवखेड़ा तो है नहीं, या कोई चेतन भगत जी तो है नहीं कि जो सीधा आपकी बुक स्टोरी परचेज कर लेगा आके। तो आपको पहले ट्रेलर बनाकर उसको मार्केट में शेयर करना है। जब आपकी बुक आगे लिखी हुई है, आपके मन में थोड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ा आइडिया है, उन आइडिया को दुनिया से शेयर करो। तो इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो ऑडियंस है उनको एंगेज करो अपनी किताब लिखवाने के लिए, उनसे क्वेश्चन पूछो, एक ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का ग्रुप लॉन्च करो, वहाँ पे रीडर्स को लेकर आओ। वही ऑडियंस आपके बाद में बुक परचेजर बनने वाले हैं, क्योंकि वो आपके साथ पूरी जर्नी में जुड़ जाएंगे। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो क्या होगा कि आपके पास में रेडी बायर होंगे। आपको ये शिकायत नहीं होगी कि मेरी कोई किताब को बाय नहीं कर रहा है। ना आप कभी पब्लिशर को ब्लेम करोगे, ना आप किसी और को करोगे, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी बैठी है। तो जितने भी लोग जिनके पास कम्युनिटी होती है, कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं, या कोई और एक राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, या कोई एनजीओ में काम कर रहे होते हैं, कुछ और काम करते हैं, बड़ा काम कर रहे होते हैं, उनकी ऑडियंस होती है, उनको बुक को सेकंड में पढ़नी होती है। बट अगर कोई बोले कि मैं फर्स्ट टाइम ऑथर हूँ और मेरी गाइडेंस के बाद आपने ये नहीं किया, तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमको बुक लिखने के बाद अपनी कंटेंट कम्युनिटी बना के उनको शेयर करना चाहिए। और अगर हमने लिख लिया है एंड बुक पब्लिश हो गई, सपोज करिए दिस इज योर फर्स्ट बुक एज यू आर जस्ट लॉन्चिंग योर बुक हियर, तो अभी आपके क्या विजन्स होंगे इसको लेके? अभी आप क्या सोचते हो कि कैसे इसको मार्केट में लेके जाओगे, और अगर रिजल्ट आएगा तो कैसे होगा, अगर नहीं आएगा तो और क्या स्टेप्स हो सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही स्ट्रगल में जूझ रहे हैं लगातार कि वो एक बुक पब्लिश करते हैं, फिर दूसरी तीसरी, उनका रिजल्ट नहीं आता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वो आगे फिर बुक के फील्ड में ही लाइक उनको लगता है कि यार मेरे को जाना है या नहीं जाना है। तो उन लोगों के लिए आपके क्या मैसेज होगा प्लीज? बहुत लोग बहुत जोश के साथ में ऑथर राइटिंग के लिए आते हैं तो कहते हैं हमने 100 किताबें करनी है, हम आपके साथ 100 किताबें करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे। पर पहली बुक होने के बाद या दूसरी बुक होने के बाद में उनका मॉरल डाउन हो जाता है। वो क्यों होता है? अब आप बताइए कि ये त्रिशूल ट्रायोलॉजी जो हमने लिखी है, इसको लिखने के 6 महीने के दौरान जब हम लिख रहे थे इसको, उस टाइम पे इसको हम लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे रील के माध्यम से, लिंक्डइन पे पोस्टिंग के माध्यम से और फेसबुक पे पोस्टिंग के माध्यम से इसको प्रमोट कर रहे थे। इसका रेडी ऑडियंस मार्केट के अंदर बैठा है, तो ये 10 साल बनेगी बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी लोग बैठे हैं, ग्राहक बैठे हैं जो इसको खरीदने वाले। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि अगर आप, अगेन वही बात आती है कि आपने अपनी बुक को लिखा, लिखने के दौरान आप उसके बारे में अगर चर्चा नहीं करोगे तो आपको उसको फायदा नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नेक्स्ट बुक नहीं लिखोगे। अगर मैं शिवखेड़ा की बात करूँ, चेतन भगत की बात करूँ, या किसी बड़े ऑथर की बात करूँ, मैं इवन अगर मुंशी प्रेमचंद की भी बात करूँ, तो क्या वो ऐसी थी कि उनकी पहली किताब चल गई थी आजकल? आप सोचो पहले कभी ऐसा। अगर कोई मार्केट के अंदर आपने दुकान खोली, आज आपने बुटीक खोला, अगर लेडीज हो तो, या किसी जेंट्स से कोई और चीज खोली, कोई गारमेंट की शॉप खोली, क्या आपको लगता है कि आपकी दुकान पहले दिन चल जाती? नहीं चलती। कई लोग की 6-6 महीने तक नहीं चलती है। उसका मतलब क्या होता है कि वो बुक लिखना छोड़ देते? नहीं, आपको बुक लिखना नहीं छोड़ना है। आपको ये करना है कि अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा विजन रखकर एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना है। बिकॉज नो ब्रांडिंग नो बिजनेस, एंड बुक सेलिंग इज ऑल्सो बिजनेस।
अगर आप बुक को सेल करना चाहते हो तो बिजनेस हो गया, अगर आप सिर्फ अपनी हॉबी के लिए लोगों को देना चाहते हो तो फिर तो फ्री में बांट दो, राइट। तो सबसे मेन जो मुद्दा है वो ये है इस मार्केट के अंदर, ये पूरी बुक की मार्केट जो यहाँ पे चल रही है उसमें ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि आपकी बुक को पहली बुक अगर नहीं लिखी तो दूसरी बुक लिखे ना लिखना लिखे, दूसरी लिखे, तीसरी लिखे, चौथी लिखे, और सारी बुक को टोटल ब्रांडिंग करें उनसे, उनकी मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड करें, बिकॉज बुक राइटिंग इज एंड पब्लिशिंग इज 20%, 80% is marketing. Just like any other product you want to sell in the market. In the same way, book is also a product. वो प्रोडक्ट है, कुछ लोगों के लिए ब्रांड बनाता है किताब, कुछ लोगों को क्लाइंट लाके देता है उन्हें, कुछ लोगों को यही किताब एक पॉलिटिशियन बनाती है, कुछ लोगों को यही किताब जमीन से आसमान में पहुंचा देती है, रातों रात लोग ग्रो कर जाते हैं इसी किताब के माध्यम से। और वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बिहाइंड उनकी प्रमोशन तो लोग देखते नहीं है ना। तो पहली किताब आपकी जाए और वो बन जाए तो ये तो फिर आप यू आर कमिंग विद लाइक गोल्डन स्पून, यू आर टेकिंग बर्थ विद गोल्डन स्पून। बट अगर वो ऐसा नहीं है और आपको वो फेम नहीं मिला हुआ है तो आपको फेम इसी किताब से अर्जित करना है। ये किताब ही आपके पॉडकास्ट बनाएगी, ये किताब होगी तो उसकी सब्जेक्ट में कुछ बोलोगे ना, उसी का इन्फ्लुएंशियल लीडर बनोगे, उसी को थॉट लीडर बनोगे, उसी को आप प्रमोट करके जो आगे कहीं और अपनी बिजनेस डे लॉन्च कर सकते हो, आप कम्युनिटी बना सकते हो। एक किताब कितना कुछ कर सकती है, सोचो आपके लिए। तो किताब लिखना नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अच्छे से पब्लिश करो, उसको अच्छे से मार्केट करो, आपको फतेह मिलेगी। तो यस, एज यू आर सेइंग कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो लोग अपनी ब्रांडिंग में इसको एज लाइक एज की तरह ले सकते हैं और उनको हेल्प करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, इवन कंसल्टेंट्स होते हैं और एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। तो अगर क्या उनको लाइक ज़रूरी है ऐसा कुछ बुक पब्लिश करना, लिखना? अगर है तो कितना ज़रूरी है और कैसे हेल्प कर सकती है? क्योंकि मैं ऐसे लोगों से डेली मिलता हूँ और वो पूछते हैं कि किस टॉपिक पे लिखें। पहले तो उनको यही टेंशन होता है कि टॉपिक कैसे चूज करें, मेरा ये फील्ड है, मैं ये टॉपिक कैसे लिखूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कन्फ्यूजन हैं, इन पे आप थोड़ा कुछ बताना चाहिए। ये आपका एक के अंदर ही दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के पार्ट ए और पार्ट बी में आंसर करना है। पार्ट ए में क्या है, जिसमें आप बात कर रहे हो उन लोगों के लिए जिनको पता है कि मेरा ब्रांड क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा टॉपिक क्या है। देखिए कोई डॉक्टर, और डॉक्टर कौन है, एक आप माइक्रोनिस की बात करो, एक जर्नल फिजिशियन, उसके नीचे एक पर्सन हु इज इनटू एन ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर केयर करते हैं, एक न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट जो ब्रेन का कैंसर को ट्रीट करते हैं। तो उनको ये पता है कि हमारा क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। इन द सेम वे अगर कोई फाइनेंस का बंदा है, वो लोन प्रोवाइड करता है लोगों को, तो पहले हो गया आपका फाइनेंस, फिर बैंकिंग, फिर मॉर्गेज, मॉर्गेज के अंदर नीचे आपका हो गया एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये क्या हो गया, आपकी माइक्रोनिस हो गई। तो बंदे को पता है एनबीएफसी में काम करूँ, मैं इसकी किताब लिखूंगा, यही मेरा सब्जेक्ट है, इसी से मुझे क्लाइंट चाहिए, इसी से मुझे नॉलेज शेयर करनी है, इसी मुझे थॉट लीडर बनना है, तो वो सब कुछ वही करेगा, उसी के बारे में लिंक्डइन पोस्ट डालेगा, उसी के बारे में फेसबुक करेगा, अपनी इंस्टाग्राम करेगा। ये तो होगा जिनके बंदे बिल्कुल क्लियर है, माइंडसेट क्लियर है, तो वो तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर काम करते रहे, पर डिफरेंट वेज के अंदर। हर बार ये रिपीटेटिव चीजें डालनी है। कभी आप अपनी पहली किताब लिखने के बाद में अपने रीडर से क्वेश्चन पूछो, उनको बोलो मुझे मेल करो, उनसे मेल करो, क्वेश्चन लो कि आप और मुझसे क्या जानना चाहते हैं। उनसे जो क्वेश्चन आएंगे, जो सर्वे होगा, उसके बेसिस पे नई किताब लिखो। पार्ट ए आंसर हो गया। अब पार्ट बी को आंसर करता हूँ, जो कि हो गया बिल्कुल नए फर्स्ट टाइम ऑथर है, देखते हैं बुक फेयर जाते हैं, ऐसे घूम रहे हैं वहाँ पे, जैसे आप लोग घूम रहे हैं, तो रीडर है अभी बायर है, हम जो देखते हैं यार कल को मैं भी अपनी किताब लिखूंगा, मैं किताब लिखूंगा तो मेरे बच्चे कितने खुश होंगे, मेरी वाइफ कितनी खुश होगी, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी खुश होगी, ठीक है। तो मैं एक सम्मानित इंसान बन पाऊंगा सोसाइटी के अंदर बुक लिखकर। तो बुक लिखना मेरा एक हॉबी तो था, पर मैं भी कर नहीं पाया। उनके लिए क्या होता है, उनको अगेन मैंने आपको लास्ट ऑप्शन समझाया था कि आपको आंख बंद करनी है, ये सोचना है कि आपके सामने एक बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स बैठे हैं, आप भगवान मानते हो, ऑलमाइटी मानते हैं, या कोई पावर को मानते दुनिया चला रहे हैं, उनको बिठाइए, उनका ग्रीन कलर का टिक मार्क किया, अपनी माइंड की आई के अंदर आपने क्रॉस मार्क लगाई रेड कलर पे, सारी असम्पशंस, रिजेक्शंस,
सारी गंदी फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स जो आपको किसी काम को करने से रोकती है, उनको काट दो। सिर्फ नंबर वन मिशन के ऊपर फोकस करो। मेरा मिशन है किताब लिखना, और टॉपिक क्लियर नहीं है, भगवान जी आप गाइड करो। वो आपका हाथ पकड़ के आपको लेकर जा रहे हैं एक रिवर की तरफ, वहाँ पे बहुत टर्बुलेंस है, ऊपर शोर है बहुत कुछ है, पर नीचे बहुत शांति है। तो आप नीचे लेके जा रहे हैं, और वहां से वो आपको आपकी लाइफ में पीछे लेकर जा रहे हैं। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तब आप क्या बनना चाहते थे? पेपर पे लिखो। फिर आप इन 5 चीजों पे फोकस करो। आपने अपने टीनेज के डेज में या फिर आपने अपने प्रोफेशनल डेज में इन 5 एरिया में किसी को मदद करी है। रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हेल्प किया, उनका सॉर्ट करा दिया, हस्बैंड वाइफ को सॉर्ट करा दिया, भाई बहन गर्लफ्रेंड को सॉर्ट करा दिया, या सेकंड मेडिकल में किसी को हेल्प किया हो, आपने मेडिसिन के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी को रिकमेंड करी है, उनको हेल्प हो गया। देखा है आप, प्लीज आपके डॉक्टर हो या ना हो, पर आप तब भी रिकमेंड कर सकते हो किसी को, तब भी लोग हील हो जाते हैं बहुत सारे। मैंने खुद कुछ ऐसा पीसीओडी के ऊपर लिखा है, जिसके अंदर से 10 आर्टिकल लिखने के बाद में मैंने 5000 वुमेन को पूरे वर्ल्ड में हील करवा दिया एक मेडिसिन सजेस्ट करके। वो आज तक मुझे दुआएं देते हैं, उसी दुआओं से हम आज बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आप थर्ड टॉपिक ले सकते हो। कोई स्टूडेंट को आपने स्कूल में अच्छे स्पोर्ट्स के बारे में मार्ग में मदद करी हो, या आपने चौथा किसी को भगवान के साथ जोड़ने में, अतीत सोच को स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट किया हो, या पांचवा आपने किसी को ये मदद करी हो कि आपको अपनी किताबें कैसे लिखनी है। ठीक है, या आपने उसको कोई बिजनेस आइडिया दिया हो जो आज चल रहे हो, और वो आपको बहुत थैंक यू करते हैं, थैंक यू नहीं भी करते, तो आपको दिल से पता है कि यार ये बंदे ने उन्होंने हेल्प करी है और इसको मजा है। तो उन किताबों के, उन चीजों के टॉपिक को आप लिखो, और लिखने के बाद में आप जाकर गूगल पे रिसर्च करो कि कौन से टॉपिक इनमें से ज्यादा ट्रेंडिंग है, जिसपे मुझे ज्यादा ऑडियंस आएंगे और ज्यादा मेरी सेल हो सकती है किताबों की। फिर आप वो टॉपिक चूज करके उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर उसके ऊपर आप पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, टेबल ऑफ कंटेंट बनाओ, टाइटल सोचो। टाइटल कुछ समझ नहीं आता तो हमसे बात कर लो, नहीं तो अपने फ्रेंड से बात कर लो, किसी मेंटोर से बात कर लो। राइट, आपको इवन ये सब जो हेल्प होती है, ये बुक पब्लिशिंग हाउसेज जो होते हैं वो भी करते हैं। और आप अगर हमारे यहाँ पे पीएनपी में आते हैं तो यहाँ पे आपको ये हेल्प बहुत अच्छे से मिलती है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आपको है? पार्टी मेरे को आंसर मिला, और आपने मेरे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब ऐसे में दे दिया। मैं पूछने वाला था कि हमारा ऑडियंस हम कैसे पता करें कि दिस इज द राइट ऑडियंस, या फिर मेरे टॉपिक के लिए कौन सी ऑडियंस इज द बेस्ट। ये मेरा सवाल था, बट आपने थोड़ा सा तो बताया। अगर आप थोड़ा सा और इस पर कुछ पॉइंटर्स बताना चाहो, या टॉप 5 कुछ ऐसे ट्रिक्स बताना चाहो कि मैं पता कर पाऊँ ये मेरा कंटेंट किस ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है, प्लीज। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए हो गया, इंडिया एडिट्स, पंकज रवि जी की बुक है, हमारे सामने पड़ी है, एंड ये हिस्ट्री की है, हिस्ट्री के ऊपर। तो ये जितने भी जिज्ञासु हैं जो हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं वो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं रेफर करने के लिए। अगर इसके अंदर माइथोलॉजी की भी कुछ बात करी है तो माइथोलॉजी के जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो पढ़ सकते हैं इसको। बट ये तो अब लिखी गई है। अब मैं बात करता हूँ किसी ऐसी बुक की जो लिखी नहीं गई है। सपोज कीजिए कि आपने कोई किताब सोची, जैसे मैं यहाँ पे हमारी ऑडियंस में, आपका नाम क्या नाम है? सुरभि। तो सुरभि जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, किस पे लिखना चाहेंगे? कोई दिमाग में कुछ आ रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप पे, राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर लिखना चाहेंगे तो साफ ही पता चलता है कि जो 9 to 5 पीपल हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो टारगेट ऑडियंस है। जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हैं और जो स्केलिंग कर रहे हैं वो भी आपकी ऑडियंस है, आपसे कुछ और सीखेंगे वो। और जो एंटरप्रेन्योर अभी बच्चे हैं जो स्कूल में और वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो भी उसको पढ़ेंगे। आजकल के टाइम पर हमारे स्कूल के अंदर, अभी भी हमारे इंडिया में स्कूल के अंदर एक रटा रटाया ज्ञान दिया जाता है स्कूल में, जिसकी मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को भी ना वहां पर एकदम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मिले। जैसे कि वो 8th स्टैंडर्ड में आ जाए तो उनको ये पूछा जाए, उनसे ये एक सर्वे बने, क्वेश्चनर बने, उससे ये पता चले कि उनका पैशन क्या है। उस पैशन के ऊपर उनको सेपरेट क्लास में भेज दिया जाए कि तुम्हारा इंटरेस्ट गिटार में है, तुम गिटार क्लास में जाओ, यही करो, इसी में मास्टरी करो, इसी में यूट्यूब चैनल बनाओ, इसी की तरफ फेमस हो जाओ, यही तुम्हारा। एक बंदा जो है
वो कुछ और करना चाहता है, उसको एआई में इंटरेस्ट है, उसको एआई की क्लासेस में भेजो। तो यही जो चीजें हम कर रहे हैं, यही चीजों से बच्चे पढ़ने के लिए जो आएंगे वो ऑडियंस बन सकती है। तो डिफरेंट बुक की डिफरेंट ऑडियंस कैसे डिटरमिन होती है? आप सपोज करो आपने कोई किताब सोची, आप कोई किताब सोच रही लिखने की मैम, फैशन के ऊपर, और फैशन पे अगर लिखेंगे तो जो फैशन एंथुसियास्ट है वो उसको पढ़ेंगे। होम मेकर्स, हाउस वाइफ जो होती है वो पढ़ेंगे। होम मेकर इज द राइट वर्ड एक्चुअली बोलना चाहिए, हाउस वाइफ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो होम मेकर्स इनको पढ़ेंगे। और उसके अलावा कुछ और लोग जो कि फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये आपकी ऑडियंस है सारी। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी फैशन की कंपनीज ऑलरेडी स्टैब्लिश है, वो नए नए आइडियाज ढूंढ रही होती है। हो सकता है आपकी किताब को पढ़े उनको आइडिया मिल जाए कुछ नया अपने बिजनेस में लगाने के लिए। तो लिमिट नहीं है कि कौन होगा कौन पढ़ेगा। आप कभी एज एन ऑथर ये मत सोचो कि मैंने किताब लिखी कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। ऑडियंस है, अवेलेबल है, तभी तो इतनी जनता है। ये 5 लाख लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं बुक फेयर के अंदर, जो यहाँ पे फुटफॉल है, ये कहाँ से आ रहा है? मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ पे 2024 में देखा था, लास्ट जो संडे था इसमें उसमें एक एक बंदों को मैंने ऑब्जर्व किया था स्टॉक के पीछे जाके देखकर कि लोग एवरेज के अंदर जो है 5-5 हजार 10 हजार की किताबें लेकर गए। कुछ लोग तो 50 हजार की किताबें, 1 लाख की किताबें भी लेकर गए हैं। तो आप सोचिए कि ऑडियंस है, पढ़ने के लोग बैठे हैं। आपको ये नहीं सोचना किताबें पहले बिकती थी आज नहीं बिकेंगी। अगर नहीं बिकेंगी तो ये क्यों है सब कुछ जहाँ बैठे हैं अभी, ये क्यों बना हुआ है? फिर लोग बोलते हैं उनके उनके दिमाग में होता है यार मैंने जो अपनी किताब लिखी है इसमें मिट्टी पड़ने वाली है, कोई नहीं इसको देखने वाला। ऐसा नहीं होता है। आपने किताब लिखी है, आप उसको राइट वे में उसको मार्केट कीजिए, ब्रांड कीजिए, लोग पढ़ेंगे भी, खरीदेंगे भी, और आप बेस्ट सेलर भी बनेंगे और आप नई किताब भी लिखेंगे। Yes, पोजिशनिंग इज द पोजिशनिंग मैटर्स। आप लिखने के बाद इस तरीके से पोजिशन करते हो अपनी बुक को, क्योंकि बुक इज ए प्रोडक्ट। अगर आप सेल्स के परसेप्शन देखो तो देन यू नीड ए मार्केटिंग टीम, राइट। तो सेल करना ये हमारा फिर मार्केटिंग का हुआ है पार्ट। लिखना एक अलग तरीका है, लिखना एक अलग ही पॉइंट है, राइट। तो आपने अभी बताया कि जैसे लोगों का ही सवाल है, आपको भी आता हुआ कि क्या लोग पढ़ते हैं बुक, क्या लोग बुक अभी भी पढ़ते हैं? अब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे 6 हमारे हॉल हैं इस बुक फेयर में, और 20 लाख लोग विजिट करेंगे, 1000 से ज़्यादा प्रोड्यूसर है, 3000 से ज़्यादा स्टॉल्स है। तो यहाँ पे कौन सकता है कि यस द ऑडियंस इज हियर, बट सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हमको यहाँ पे पोजिशन कैसे करना है। तो अब सवाल है कि बहुत से लोगों का आपको भी आता है हाउ टू चूज ए पब्लिशर, हाउ टू चूज ए पब्लिशर एंड हाउ टू गेट सेल्स। तो प्लीज इसमें दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि पब्लिशर को कैसे चूज करना है। आपको पब्लिशर को चूज करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है इंटरनेट का। आजकल गूगल पे जाइए, वहां पर जाके पब्लिशर का नाम डालिए, नाम डाल के उनके रिव्यूज चेक कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि रिव्यूज जो है वो नकली भी डलते हैं, स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पब्लिशर्स के आपके वहां पर रिव्यू मिलेंगे वो डिलीट नहीं हो सकते। अगर कोई बंदे को कोई प्रॉब्लम हुई है, पब्लिशर ने किताब टाइम पे नहीं पहुंचाई है, या उनकी किताब के अंदर कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनकी प्रिंट की क्वालिटी सही नहीं है, तो वहां पे लोग रिव्यू डालते हैं। आप उससे जान पाएंगे कि ये जो पब्लिशर है ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अगर आपको पब्लिशर अच्छा चूज करना है तो आपको ये देखना है कि ये पब्लिशर सिर्फ आपको एडिटिंग प्रिंटिंग पब्लिशिंग में मदद नहीं कर रहा, वो उसके बाद में आपको रॉयल्टी भी देते हैं। और रॉयल्टी के साथ साथ में वो आपको आगे के लिए गाइड भी करते हैं कि आपको अपनी बुक को कैसे प्रमोट करना है मार्केट में, और कैसे उसको आगे रिलीज करके और नए नए लॉन्चेस करके आपको एक अच्छा और बेहतरीन ऑथर बनना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आप पूछते हैं सेलिंग की बात। सेलिंग हमको बचपन से स्कूल में सिखाई नहीं जाती, अगेन वही प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, सबसे बड़े सेलर है, इलॉन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, ये हमारे टाटा बिरला जो यहाँ पे सब हो गए, ये सब के सब बड़े अच्छे सेलर है। सेलर होने की वजह से ही वो इतना पैसा अर्न करते हैं। एक बुक ऑथर भी बहुत अच्छे सेलर बन सकते हैं, पर उनको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उनको मनी को इविल नहीं समझना, मनी को ग्रीन एनर्जी मानना। जब आप मनी को ग्रीन एनर्जी मानते हो तो आपके पास में मनी अट्रैक्ट होकर आती है, और वो आप उसको ऑनर देते हो, आप उसको प्यार करते हो, लव करते हो, तो आपके पास रहती है।
तो यही आप जब बुक को अपना सेल करने जाओगे आपको काम आएगा ये माइंडसेट। लोग कहते हैं यार मैं अपनी बुक कैसे बेचूं, क्यों ना बेचूं, कैसे ना बेचूं। आप अपनी बुक के बारे में लोगों के सामने बात नहीं करेंगे तो लोग कौन खरीदेगा? अगेन नो ब्रांडिंग, नो बिजनेस। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक के बारे में, जब आपकी बुक पब्लिश हो रही है या पब्लिश हो गई उसके बाद में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोज खिंचवानी है, उनकी पोस्टिंग बनानी है, उनको लिंक्डइन पे डालना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे डालना है, सब जगह पे एक्स हो गया आजकल। एंड उसके अलावा जो है आपको इन सबको लाइक प्रमोट करने के बाद में आप किसी प्रमोटर को हायर कर सकते हैं, ब्रांड ओनर को, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर कीजिए, अपनी बुक की एड्स करवाइए, क्यों नहीं करेंगे, सब होगा। कंटेंट क्रिएशन जो है वो तो रिच होना ही चाहिए। अगर आपका कंटेंट है जिसके अंदर दम है तो किताब और अच्छे से जाएगी। ये ऐसे होता है कि, पर फिर भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है बुक का कवर, फ्रंट कवर। अब कोई भी बंदा स्टॉल पे आएगा सबसे पहले वो कवर देखेगा, इन सारी बुक्स में से एक बुक उठाएगा, वो बुक वो उठाएगा जो उसके मतलब की है। मतलब की कैसे पता चलेगी? जब वो बहुत अच्छे से अपीयरेंस में होगी कवर में। फ्रंट कवर उठाएगा, फिर वो उसका बैक देखेगा, बुक ऑथर कौन है, वो मोबाइल फोन करेगा, ऑथर का नाम डालेगा, इज ही और हर फेमस ऑथर और नॉट। तो वो देखेंगे। कुछ लोग जो है पॉपुलैरिटी के बेसिस पे खरीदते हैं, कुछ लोग बुक के कंटेंट के बेसिस पे खरीदते हैं, कुछ लोग अपने खुद के इंटरेस्ट की वजह से खरीदते हैं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। तो आपको पर ये देखना है कि मेरा जो बुक है वो मैक्सिमम लोगों के सामने विजिबल हो। आपको जितनी विजिबिलिटी आपकी किताब की ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी सेल्स बढ़ेंगी और उतना ज्यादा आपका नाम बढ़ेगा मार्केट में। बहुत अच्छा आपने सॉल्यूशंस बताए सर। तो अभी अभी हम जो बात कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम ब्रांडिंग की करें, ब्रांडिंग उसमें बुक की ब्रांडिंग भी होती है और पर्सनल ब्रांडिंग। तो हम मैक्सिमम टाइम ट्राई करते हैं कि हमारी बुक की ब्रांडिंग बने ताकि लोग बुक को खरीदें। लेकिन मेरे को ये लगता है, आप बताइएगा इफ आई एम करेक्ट और नॉट, कि बुक की ब्रांडिंग तो हमको करनी है लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट नोइंग यू एज एन ऑथर यू कैन बाई योर बुक, राइट? तो इसमें थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। अगेन ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एंड इसका जो सीधा सीधा आंसर वो ये है कि अगर आपको अपनी बुक को ब्रांड करना है तो सबसे पहले आपको खुद ब्रांड बनना पड़ेगा। जब आप खुद ब्रांड है, खुद इन्फ्लुएंसर है, खुद आपको लोग जानते हैं तो लोग आपसे ज्यादा बाय करेंगे। और बार बार बुक लिखने की कला ही तो आपको ऑथर बना के फेमस कर रही है। आप पहली बारी में आपने बुक लिखी, कुछ कम लोगों ने पढ़ी, दूसरी बुक आपको वो लोगों ने पढ़ी, तीसरी और लोगों ने पढ़ी, तो आपकी कम्युनिटी बन रही है। अगर आप कहो कि मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने 9 to 5 में या फिर अपने बिजनेस में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है प्रमोशन करने का, मैं किताब लिख सकता हूँ, पेंट कर सकती हूँ, तो आप वही कर लीजिए। आप 5 लिख लीजिए, 5 के बाद फेमस हो जाएंगे, पर वो स्लो होगा। बट अगर आप ये करेंगे कि आप हर बुक को प्रॉपर तरीके से 30 डे का, 60 डे का, 90 डे का एक मार्केटिंग प्लान बनाकर प्रमोट करेंगे तो आपकी सारी किताबें लिख जाएंगी। तो हमको पर्सनल ब्रांडिंग पे भी ध्यान देना होता है, उसके लिए हमको कंटेंट बनाना होता है, इवन एजुकेट करना होता है। अगर हम सेल्फ हेल्प बुक्स बना रहे हैं, अगर हम सेल्फ हेल्प बुक्स बनाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज देना है, लोगों को समझाना है कि हम करते क्या हैं, हमारा थॉट क्या है। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे नॉलेज उतना ज़्यादा आपको कनेक्शन मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, कहीं पे स्पीकर बनने का मौका मिलता है या फिर कहीं पे कुछ लॉन्च हमको अगर करने का अवसर मिले, तो उनमें हमें जाने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और कैसे उन चीज़ों को अपने अपने बेनिफिट में उसको ले सकते हैं। तो अगर आप इसमें देख सकते हैं। हमको इवेंट्स पे जाना चाहिए, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स को विजिट करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी इवेंट में जाकर स्पीकर बन पाए, हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमको इवेंट्स में जाकर कुछ अवार्ड मिले, हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए सोसाइटी के लिए जिससे हमको सम्मानित किया जाए।
क्योंकि जितना आपका सम्मान बढ़ेगा उतना आपकी किताब का सेल भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर अभी होता क्या है बेसिकली, रीच आउट, जितना रीच आउट होगा उतना बढ़ेगा। अब इवेंट्स में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग होने के टाइम पे आप ये बोलते हैं कि मैं एक ऑथर भी हूँ, ये मेरी किताब है, तो लोग बाय करते हैं। तो अल्टीमेटली आप शुरुआत के अंदर अपने आप को बहुत सारे इवेंट्स में जाकर लोगों से मिलकर अपनी किताब के बारे में बात कर सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं, तो किताब की सेल उससे बढ़ सकती है। बट अगर आप बोलेंगे कि मैं अपने घर में बैठा रहूं या बैठी रहूं और किताब अपने आप आके बिक जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। उसके अंदर किसी को ब्लेम नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया नहीं। हर एक इंसान का कोई बच्चा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद में वो उसको स्कूल भेजता, कॉलेज भेजता, कुछ बनाता है ना, तभी तो वो उससे एक्सपेक्ट करता है कि भाई वो नौकरी करेगा, कुछ कमा के लाएगा। तो आप किताब को सोचोगे किताब अपने आप भागेगी और बिक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। किताब को प्रमोट करना पड़ता है, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसके बारे में बोलना पड़ता है। अब जब आप इस इंडस्ट्री में हो कई सालों से, आपको सबसे बड़ा सवाल लोगों की तरफ से क्या आता है? जी। मैं इस इंडस्ट्री में 25 साल से हूँ और इतने साल में मैंने बहुत सारा लाइक फ्रीलांसिंग भी करी पहले, उसके बाद मैं कंपनी खोल के राइटिंग भी करी एंड एडिटिंग करी, प्रूफ रीडिंग करी, तो बहुत काम हमने करे। मैं इवन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी कर चुका हूँ। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो बुक के लिए लोग आते हैं हमारे पास में, जिनको बुक के बारे में नॉलेज चाहिए होती है कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, उनको सब्जेक्ट क्लैरिटी नहीं होती। दूसरे टाइप के बंदे वो आते हैं जिनको सब्जेक्ट क्लैरिटी होती है पर उनको ये नहीं पता होता कि पब्लिशिंग का प्रोसेस क्या, पब्लिशिंग का प्रोसेस क्या होगा, आपकी टाइप सेटिंग कैसे होती है, पैजिनेशन क्या है, डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, इलस्ट्रेशन क्या होती है, उनको पता नहीं होता। फिर बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने किताब, चलो हमने लिख ली, हमने प्रिंट पब्लिश भी आपसे करवा ली, अब हमको ये बताओ कि इस किताब को हम बेचेंगे कैसे, प्रमोट कैसे करेंगे, अमेजोन पे कैसे जाएगी, किंडल पे, फ्लिपकार्ट, गूगल बुक्स पे कैसे जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है और हर किसी इंडिविजुअल का अलग क्वेश्चन होता है। आप कैसे उनको हेल्प करते हैं और आपकी क्या क्या एक्सपर्टीज है, ये आप अपनी चीज़ों को अगर थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम उनको ये गाइड करते हैं कि जो आप किताब लिख रहे हैं उस किताब का जो टॉपिक है वो ऐसा होना चाहिए, या तो वो एवरग्रीन हो या वो ट्रेंडिंग हो। कोई किताब का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो लोगों को चाहिए। अगर आप किसी पोम्स की कम्युनिटी में रहते हो जहाँ पे बहुत सारे पोएट्स हैं और उनके लिसनर्स भी हैं और रीडर्स भी हैं उनकी किताबों के, तो आप पोम लिखते हो तो वो बिकेगी। अगर नॉर्मल आप पोम लिख दोगे, बोलोगे वो किताब को मार्केट में डाल दिया, बिक जाएगी, नहीं बिकेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नहीं बिकेगी। अगर आप बोलोगे मुझे कुकिंग की बुक लिखनी है और आप खुद एक फेमस कुक हो, तो लोग बहुत पढ़ेंगे। पर आप अगर ऐसे ही फर्स्ट टाइम अपनी कुकिंग बुक डाल रहे हो तो बोलोगे बिक जाएगी, नहीं बिकेगी। आपको अगेंस्ट में मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको लोगों को कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। आप लोगों को वैल्यू, नो बिजनेस, नो मनी। यू नीड टू गिव more value, more and more value. You need to commit less, deliver more. तो वही फंडा आपको करना पड़ेगा अपनी किताब के लिए। तो आपकी किताब में कैसे आप मदद कर सकते हो? सपोज करो किसी बंदे को ये नहीं आता है कि कैसे मुझे एक नए लैपटॉप को ऑपरेट करना है, तो आपने मल्टीपल लैपटॉप को ऑपरेट करने के लिए एक किताब लिख दी। वो किताब एक हैंडबुक बन जाएगी और आप लोग को कॉम्प्लेक्स मैटर को छोड़कर, जो कि वो लोग जो लाइक किताब को जब आपका ये लैपटॉप आता है उसमें जो पैकेजिंग होती है, उसमें जो टर्म लिखी होती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। और अगर आपने उसके ऊपर एक किताब लिखी कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी लैपटॉप को कैसे अच्छे से एज अ प्रो की तरह, प्रोफेशनल की तरह चला सकते हो, तो वो किताब बहुत काम आएगी। हाँ, आपको ढूंढना है कि दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। अगर आप यू आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर,
and there is a problem in the market and you have a solution, then your book will sell, your product will sell, you will be able to market yourself. सबसे लोगों को होता नहीं है, अपने अधूरे होते हैं, याद नहीं रहते हैं. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग से आया था और ये किताब हमने उसके बेसिस के ऊपर लिखी. साथ में मैंने इसकी मदद करी है जोएकिन जेफरे ने, जो कि कोंकण में हमारे राइटर है, एंड ही इज एन ऑसम राइटर. उन्होंने इसको लिखकर करके मैंने उनको कोर तभी बात में बताया कि उन्होंने उनको कंटेंट एनहांसमेंट करी है, मेरे आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म जो करा था उसको डेवलप करा है. प्लस इसके अंदर कैरेक्टर हम दोनों ही हैं. इस स्टोरी के अंदर क्या है, एक त्रिशूल है यहाँ पे. त्रिशूल की महिमा आपको मैं बताऊंगा अभी. बेसिकली राजेंद्र सोनी wakes up in New Delhi in his home one day and he sees that outside there are Indian fighter planes and alien ships are attacking each other. ये कहानी स्टार्ट होगी और मैं वो देखता हूँ तो एकदम से जॉयकिंग को कॉल करता हूँ कि जॉयकिंग अब त्रिशूल को निकालने का टाइम आ गया. और फिर जो है उसके बाद मैं कोंकण जाता हूँ. कोंकण से हम लोग बिजली महादेव जाते हैं. वहाँ पे हमें मैप मिलता है. उस मैप के अंदर बहुत सारे लोकेशन, 3 लोकेशन होती है जहाँ पे 3 पार्ट होते हैं त्रिशूल के पड़े हुए पूरे वर्ल्ड में, लंदन में और 2 जगह पे और. आप पढ़ के देखना. वहाँ से हम त्रिशूल को इंटीग्रेट करते हैं. तो मिस्ट्रीज को सॉल्व करना पड़ता है हर बारी एक त्रिशूल के पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए. इतने टाइम तक जो एलियंस बहुत डिस्ट्रॉय करते होते हैं अर्थ को और हम फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं. तो ये पूरी जो बुक के अंदर स्टोरी है ये आप जब पढ़ोगे ना आपको मजा आ जाएगा. हम इसकी OTT सीरीज निकालेंगे. ये वर्जन ये सिर्फ 1.0 है. इसके 2.0, 3.0 बहुत सारे पार्ट आएंगे अभी. एंड सच में दिस इज लाइक रियली वेरी क्लोज टू माय हार्ट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर पब्लिशिंग इट. योर पब्लिशिंग क्वालिटी इज रियली गुड. आपका जो प्रिंट क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है. आपका अंदर का जो पेज का क्वालिटी है बहुत बढ़िया है. कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड. ऑसम इलस्ट्रेशन. डिजाइनर ने बहुत अच्छा काम किया है. एंड उसके बाद में जो आपके टाइप सेटर ने बहुत अच्छा काम किया इसको टाइप सेट करने के लिए. ईच एंड एवरीथिंग स्पीक्स अबाउट इटसेल्फ. मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए जो कि अभी यहाँ पर प्रगति मैदान वर्ल्ड बुक फेयर पे सब आए हुए हैं उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप अभी तक सिर्फ रीडर हैं तो आइए हमारे पास, आइए यहाँ पर और आकर अपने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म कीजिए हमारी टीम यहाँ पे टीम के साथ में. और टीम जो है आपको गाइड करेगी कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको किताब लिखनी चाहिए. यहाँ पर आपके कंटेंट डेवलपर्स भी हैं, एडिटर भी हैं, प्रोफिटर भी हैं, इलस्ट्रेटर, डिजाइनर सब यहाँ पर है. एंड आप यहाँ पर आके उनसे डिस्कस कीजिए. एंड डिस्कस करने पे आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज के ऊपर किताब लिख सकते हैं. एंड आपकी किताब बहुत अच्छी चलेगी. As a writing coach, Rajendra Soni, since 25 years I'm doing this thing. I'm into writing, transcription, editing, these fields. I have written more than 843 articles on hubpages.com. जहाँ पर एक भी आर्टिकल लिखना बहुत मुश्किल है. आप लिख कर देखिए hubpages.com पे आर्टिकल लिखते रिजेक्ट हो जाएगा. मैंने बहुत सालों की स्कूटनी सन 2006 से मेहनत करते हुए अपना करियर राइटिंग में बनाया है. एंड इस करियर के जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला है उसके माध्यम से मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पेन एंड पेपर अकेडमी इज समवेयर वेयर आई एम गोइंग टू पब्लिश so many of my books. And you should also come over here and get your book developed and published at under one roof. You can get marketing, branding, podcast, audiobooks, launches एंड क्या कुछ नहीं हो सकता. तो यहाँ पर आप काउंटर से ईमेल आईडी दे सकते हैं. वहाँ पे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं. उसके बेसिस पे नए पॉडकास्ट बना सकते हैं और मैं उनको आंसर कर सकता हूँ. क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो हमको और अच्छा लगता है और नए क्वेश्चन आएंगे तो नया कंटेंट डेवलप होता है. आपके साथ साथ में कई और लाखों करोड़ों लोगों की मदद हो जाएगी. जहाँ पे एक FAQ बन जाएगा उसमें फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं वो पूरी हमारे पास तैयार हो जाएगी एंड उसको हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे. ठीक है. एंड ये भी काफी सारे हमारे ऑडियंस को, हमारे ऑथर्स, हमारे क्लाइंट्स को बहुत मदद करेगा.